हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मैं अलका राय आपको इस वीडियो भाग 1 में चैप्टर नंबर 11 में संकलित मेरे सपनों का भारत लेख जो श्री अब्दुल कलाम जी के द्वारा लिखित है पढ़ाऊँगी, समझाऊँगी और शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करूँगी। स्टूडेंट्स, इस लेख के लेखक हैं अब्दुल कलाम जी। सर्वप्रथम हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय को जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी अपनी किताबों में ध्यान केंद्रित कीजिए और जीवन परिचय पर को जानने का प्रयास कीजिए। भारत रत्न और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म सन 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी नगर के एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता नाविक थे। इनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुल आब्दीन अब्दुल कलाम जी है। इनका जीवन सादगी की अनूठी मिसाल है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में हुई। उच्च शिक्षा के लिए आप तिरुचिरापल्ली गए और वहाँ के सेंट जोसेफ कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपकी ईश्वर में पूर्ण आस्था है। आप सच्चे धर्मनिरपेक्ष हैं। आप जिस प्रकार का कुरान का पाठ करते हैं उसी प्रकार गीता के दर्शन में भी आपकी आस्था है। उनका कहना है कि जब मैं विज्ञान विषय से संबंधित अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बने कणों का अध्ययन करता था तो उससे प्रभु की सत्ता में मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता था। आपकी परिकल्पना है कि सन 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बने। इस कल्पना को साकार करने के लिए आपने विज्ञान के क्षेत्र में गहन अनुसंधान किया तथा देश को उपग्रह प्रणाली में आत्मनिर्भर बनाया। सर्वप्रथम मिसाइल कार्यक्रम को भारत में एक पहचान दी। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन भी कहा गया। इन्हीं के कारण भारतीय सेना को पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलों से सुसज्जित किया गया है। अनेक मिसाइलों के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। डॉक्टर कलाम ने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया। इन्हीं विशिष्ट उपलब्धियों एवं वैज्ञानिक परिकल्पना के लिए आपको राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। आपकी उपलब्धियों का क्षेत्र वैज्ञानिक है। साहित्यिक उपलब्धियों में विज्ञान के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं। आपकी रचनात्मक प्रतिभा का लाभ साहित्य जगत को भी मिलता रहा है। आपके बहुमूल्य विचार, कल्पना शक्ति एवं दूरदृष्टि आपकी बहुमूल्य रचनाओं में झलकती है। देश के भावी कर्णधारों को संवारने की परिकल्पना अद्वितीय है। आप बच्चों को राष्ट्र की धरोहर मानते हैं। देश के भावी कर्णधारों को संवारने की परिकल्पना आपकी अद्वितीय है। आपकी प्रमुख रचना है मेरे सपनों का भारत। आप बच्चों को राष्ट्र की धरोहर मानते हैं। आप हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे हैं। वर्तमान में आप वैज्ञानिक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षण और साहित्य सर्जन में संलग्न रहे हैं। अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन भारत के प्रत्येक नागरिक के दिल में आप
सदा के लिए वास करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने ये अब्दुल कलाम जी के जीवन परिचय को जाना। अब आप इस लेख के सारांश को समझिए। ठीक है। मेरे सपनों का भारत लेख के रचयिता डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं। इसमें लेखक ने भारत जैसे विकासशील देश के लिए एक बौद्धिक समाज के रूप में विकसित होने और स्वयं को एक बौद्धिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने के तरीकों व उपायों पर विचार किया है। भारतीय सभ्यता की प्रभावशाली उपलब्धियों को देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि विगत पिछली सहस्त्रों शताब्दी में भारत एक उन्नत समाज था। धार्मिक संतों, दार्शनिकों, कवियों, वैज्ञानिकों, खगोलविदों और गणितज्ञों के प्रेरक योगदानों से बौद्धिक पुनर्जागरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रही। उनके मौलिक विचारों, सिद्धांतों और व्यवहारों ने बौद्धिक समाज की ठोस आधारशिला रखी है। लेखक का कहना है कि हमारा भारत देश शक्तिशाली देश है, ऐसा वैसा नहीं है, सक्षम है, समर्थ है। हमारे पूर्वज सभी सक्षम थे, समर्थ थे। तो जो हमारी आधारशिला है वह ठोस है, मजबूत है। हम अपनी शक्ति को पहचानें। आगे वे कहते हैं, तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय, जिनमें अन्य देशों के विद्यार्थी भी अनेक विषयों की शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इस बात के प्रमाण हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भारत बहुत उन्नत था। कौटिल्य, पाणिनि, जीवक, अभिनव गुप्त तथा पतंजलि जैसे योग्य शिक्षाविद थे। गणित के क्षेत्र में भारतीयों ने विश्व को शून्य और दशमलव पद्धति दी, जिसके कारण वर्तमान कंप्यूटर और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज संभव हो सकी। यूक्लिड से बहुत पहले भारत में ज्यामिति के नाम से रेखागणित का प्रयोग किया जाता था। आर्यभट्ट ने किसी वृत्त की परिधि और अनुपात को पाई के रूप में परिभाषित किया था और दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध मान बतलाया था। यह आर्यभट्ट हमारे देश के ही वैज्ञानिक थे। इसी प्रकार भास्कराचार्य ने सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सूर्य सिद्धांत में भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण को पहचाना था। चरक ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को दिया, तो सुश्रुत ने जटिल शल्य क्रियाएं की थीं। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व है। हमें अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों को पहचानना चाहिए। हम किसी से कम नहीं हैं। भारत में आज़ादी से पूर्व भी एस.एन. बोस, मेघनाथ साहा, जे.सी. बोस, सर सी.वी. रमन, सर के.एस. कृष्णन, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई जैसे वैज्ञानिक, रामानुजम जैसे गणितज्ञ, रविंद्रनाथ जैसे कवि, विवेकानंद जैसे दार्शनिक रहे हैं। स्वतंत्रता के भारत के बाद भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। उद्योगों के लिए आधारभूत ढांचा बनाया गया। 1970 में हरित क्रांति लाई गई। देश खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर बना। ऑपरेशन फ्लड के द्वारा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हुआ। भारत ने उपग्रह डिज़ाइन तथा विकसित करने, अपनी धरती से प्रक्षेपण यानों द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित करने की क्षमता प्राप्त की। उपग्रह डिज़ाइन को विकसित किया और उन्हें बनाया तथा उनका परीक्षण तक किया। इसी प्रकार मिसाइलों को बनाने, डिज़ाइन करने की क्षमता प्राप्त की। भारतीय सेना में पृथ्वी और अग्नि को शामिल किया जाना स्वदेशी क्षमता का ही प्रमाण है। परमाणु ऊर्जा उत्पत्ति तथा अस्त्र विकास में हम विश्व के समकक्ष हैं। हम विश्व में के बराबरी में हैं, हम पीछे नहीं हैं, तो हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। भारतीय सॉफ्टवेयर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों व उद्यमियों ने विश्व आर्थिक व्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत तुरंत बौद्धिक कर्मियों की विशाल संख्या तैयार करने में सक्षम है। आज विश्व बौद्धिक समाज में बदल रहा है, जहां समन्वित जनशक्ति तथा धन का स्रोत होगा। अतः भारत को विकसित देश बनने के लिए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अभी हमारा देश विकासशील है, उसे विकसित करने के लिए हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। ये जो अवसर है हमारे लिए सुअवसर के रूप में है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि हम प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में कहाँ हैं। यह बौद्धिक शक्ति बनने के लिए आवश्यक है। लेखक का कहना है कि हम अपनी शक्ति को पहचानें, हम अपनी कमजोरी को जानें और फिर स्वयं को सक्षम बनाएं। लेखक कहना चाहते हैं, ना हमारे पूर्वज सक्षम थे, हम सक्षम हैं। हमें अपनी उपलब्धियों पर गर्व है और हम विकासशील हैं, अभी विकसित नहीं हुए हैं। तो देश को विकसित बनाने के लिए इस समय की तकाजे को समझें, आवश्यकता को समझें और अपनी शक्ति को पहचानें, स्वयं को सक्षम और समर्थ बनाएं। और प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में हम कहाँ हैं यह जानें। हमें कितना आगे बढ़ना है, कितना विकास करना है, इसका परीक्षण करें, पता करें और उसके अनुसार बौद्धिक शक्ति बनने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको यह लेख समझ में आया होगा। इस लेख का सारांश समझ में आ गया होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आपको इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर की PDF भेज दूँगी। ठीक है, धन्यवाद।